दोस्तों, सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया थीम लेके आए हैं। अभी जेमिनी की सीरीज चल रही है तो मैं पराशरी और जेमिनी को मिक्स करके वीडियोस बना रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आप तक पहुँच रहे होंगे और आप कुछ लोगों को देखो ज्योतिष काम आती है, उनको शायद सीखने में या समझने में थोड़ी परेशानी आती है, पर धीरे धीरे आप लोग वीडियो से सीखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मुश्किल जर्नी भी नहीं है। दोस्तों, आज जो वीडियोस मैं लेके आया हूँ आपके सामने, ये रादर दो वीडियो बनाऊंगा। आज पहला वीडियो नीता अंबानी और टीना अंबानी का है। टीना अंबानी के हस्बैंड क्यों पिछड़ गए और नीता अंबानी के मतलब हॉरोस्कोप में ऐसी क्या ताकत थी कि आज भी मुकेश अंबानी बुलंदी की तरह सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। इसको हम जेमिनी प्लस पराशरी दोनों एस्ट्रोलॉजी से सीखेंगे। क्योंकि टीना अंबानी एक फिल्म इंडस्ट्री से आई है तो वो भी देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री। देखो, फिफ्थ हाउस फिल्म इंडस्ट्री का होता है। फिफ्थ लॉर्ड कर्म के घर सूर्य 10th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी पंचम का दशम से संबंध है। वीनस मून का संबंध इन भाव से होना भी जरूरी होता है। अब वीनस देखिए 10th हाउस में मौजूद है, सेकंड और सातवें घर का लॉर्ड होके। अब उनके हस्बैंड भी फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, तो सातवें घर से फिल्म इंडस्ट्री भी, उनके हस्बैंड भी आते हैं और उनका व्यवसाय भी, प्रोफेशन भी इसी घर से देखा जाता है, तो प्रोफेशन का भी संबंध बना हुआ है। मरकरी भी कुछ हद तक आपका बिजनेस से कनेक्टेड है। देखो, कहाँ तो फिल्म इंडस्ट्री से कैरियर शुरू किया था, फिर एम्पायर बनी, डाउनफॉल आया, फिर बाउंस बैक कर रहे हैं। आज की डेट में इनके बच्चों के थ्रू ये बाउंस बैक कर रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में है। संतान ही फाइट बैक में एक बहुत बड़ा सहारा बनेगी, वो देख भी रहे हैं उसको में। अब इतना बड़ा नेम फेम कमाया है। देखो, फिफ्थ लॉर्ड 10th में, मैंने एक बात दोनों बहुत सारे हॉरोस्कोप में गई थी, बहुत बड़ा नेम फेम के लिए 10th हाउस भी अच्छा होना चाहिए और पंच महापुरुष योग होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग माना जाता है। लगन का लॉर्ड लगन में मंगल, यानी पंच महापुरुष योग। टीना मुनीम जी की कुंडली में देखिए, 4th हाउस में जुपिटर पंच महापुरुष योग बना रहा है। मैंने एक तारीफ की थी कि जुपिटर जो पंच महापुरुष योग बनाता है वो सबसे ए कैटेगरी का है। सेकंड कैटेगरी में मरकरी को देता हूँ, थर्ड पे वीनस को रखता हूँ, फिर मंगल और शनि का भी रोल आता है। ये नहीं कि इनका रोल नहीं आता, इनके भी पूरे रोल आते हैं। राहु केतु का, सूर्य और मून, ये पंच महापुरुष में शामिल नहीं किए जाते, इनका नाम नहीं आता। कल मैंने सुनिधि चौहान की पत्री बनाई थी तो दिखाई थी, तो उसमें पंचमेश होके और फोर्थ लॉर्ड होके लगन में ऊंच का शनि था, यानी पंच महापुरुष वहां पे भी था। रश्मिका जी की कुंडली में भी था और श्रेया जी की कुंडली में भी था। तो देखिए, जितनी भी बड़ी अचीवमेंट करने वाले लोगों के इतना बड़ा नेम फेम के लिए पंच महापुरुष योग एक बहुत बड़ी ताकत होता है। क्योंकि यहाँ पे लगन का लॉर्ड, लगन में तो नेम फेम तो अश्योर करके ही आई थी। जिंदगी में अनस्टेबिलिटी इनकी आई उनकी नहीं आई, वो भी आपको समझाता हूँ आज। देखो, आत्म कारक प्लेनेट यहाँ सूर्य 10th हाउस में, राजयोग तो बना ही हुआ है। 10th हाउस में आत्म कारक या अमत्य कारक का होना जरूरी था। अमत्य कारक यहाँ शनि सेकंड हाईएस्ट है, अष्टम में आ गया। देखो, यहाँ 10th लॉर्ड अष्टम में आ गया। अमत्य कारक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हमारा प्रोफेशन और धन दोनों को गवर्न करता है। 8वें घर से रिश्ता जुड़ गया। 8वां घर अनस्टेबिलिटी का होता है, उतार चढ़ाव का होता है, उतार चढ़ाव आया भी। तीसरी नोटिसेबल बात देखिएगा, शनि के साथ राहु है यहाँ पर। जब भी शनि के साथ राहु होगा, एक कैरियर में कभी ना कभी एक बड़ा डेंट लग सकता है। डेंट लगा भी, इवन उनके हस्बैंड बैंक करप्सी तक की नौबत आई। तो ये शनि राहु, ये आपको अगले वीडियो में इस कंसेप्ट को पूरी अच्छी से समझ में आ जाएगा जब विजय माल्या, क्योंकि जब ये वीडियो बना रहा था तो मेरा विजय माल्या पे भी ध्यान गया कि विजय माल्या भी देश छोड़ के भाग गए थे और उनका भी मतलब पैसे रिटर्न करने की जो क्षमता थी, वो नियत भी उनकी, ये कह सकते हो नियत भी नहीं। क्योंकि मैं तो उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं फिक्स डिपॉजिट का काम करता था। ये पैसे लेके मैकडोवल क्रस्ट के भी छोटे छोटे अमाउंट के पैसे लेके लोगों के लेके भाग गए थे। ये चाहते तो दे से, इनकी पर्सनल कोई पोजीशन थोड़ी खराब हुई, पर इन्होंने मैकडोवल क्रस्ट के पैसे नहीं दिए थे। मेरे टाइम के डिफॉल्टर है।
तो यहाँ शनि के साथ राहु का आना एक कई बार कर्मों को, शनि हमारे कर्म प्रोफेशन है और राहु ग्रहण है, तो प्रोफेशन को कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया ना, और 10th लॉर्ड भी है, लाभेश भी है। सो और मंगल की दृष्टि भी है शनि पे। सो यहाँ पे ये कहानी हुई, और देखो इतना बड़ा नेम फेम कमाया टीना मुनीम जी ने, तो जुपिटर की भी दृष्टि 10th हाउस में, यानी ऑल द बेनिफिट आर सीइंग 10th हाउस अपार्ट फ्रॉम द पंच महापुरुष योग। जुपिटर की भी दृष्टि, पंचम दृष्टि 10th हाउस पे बढ़ रही। हालांकि ये नीच दृष्टि है, तो जिंदगी में थोड़ा रॉन्ग साइड पे भी गई, मतलब थोड़ा इनकी डिफॉल्ट की भी नौबत आई। जुपिटर की जब भी, एक बात बता दो, जुपिटर 2, 6, 10 जो भी दृष्टि इन राशियों पे देता है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ी कमी रहेगी। ये दृष्टि उतनी मजबूत नहीं कर सकती है। ये तो नीच दृष्टि से 10th को देख रहा है। हालांकि वीनस, मरकरी और जुपिटर की दृष्टि ने नेम फेम भी दिया, थोड़ी थोड़ी बहुत बदनामी भी हुई डिफॉल्ट के कारण। अब चूंकि ये जन्मपत्री तो मैंने कवर कर ली, अब आपको बता दूं आत्म कारक 10th में एम के आपका शनि अष्टम में चला गया, यहाँ इसी की वजह से जीवन में इनको उतार चढ़ाव आया। अब दारा कारक ही बताता हूँ, क्योंकि हस्बैंड और ये मरकरी इनका दारा कारक है, और मरकरी भी इनके साथ ही 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो एक रेप्यूटेड घराने में शादी हुई, एक राजयोग का संबंध डीके का और सूर्य का, मतलब आत्म कारक का बना हुआ है, वो भी 10th हाउस में। तो पावरफुल राजयोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप जैमिनी दृष्टि और पराशरी दृष्टि से दोनों से समझाया आपको। अब नीता अंबानी जी की पत्री पे आते हैं। इनके आत्म कारक प्लेनेट है शनि, अपने घर बैठे हुए 2nd हाउस में, धन के घर में। अब ये तो हो गया आत्म कारक की दृष्टि से। अब हम जीव कारक जुपिटर को लेते हैं और लग्ना लॉर्ड को भी देखेंगे। लग्ना लॉर्ड पंच महापुरुष योग में एक कैटेगरी का पंच महापुरुष योग जुपिटर जब अपने घर बैठ जाए, वो भी केंद्र में। अब जुपिटर जो कि जीव कारक भी हैं, वेरी वेल प्लेस्ड। सो बीएनएन के थ्रू जाएं, हम जैमिनी से जाएं और हम पराशरी से जाएं, तीनों जगह ये जन्मपत्री बहुत मजबूत खंबा है। राहु केतु उच्च के, यानी 2 प्लैनेट, स्वराशि के 2 प्लैनेट उच्च के, और मंगल भी अपने घर का, यानी 5 प्लैनेट यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में। अब चूंकि इस जन्मपत्री में देखिए आप, सैटर्न आपके आत्म कारक है, जुपिटर आपके अमत्य कारक है, और इनके जो पुत्र कारक है मंगल है, और दारा कारक है वीनस है। पुत्र कारक पंचमेश दोनों मंगल हैं, ये भी एक तरह से राजयोग बना रहे हैं। पंचमेश और लाभेश एक साथ हैं, एक साथ आना, वो भी विदेश की धरती से ही पैसा कमाया है। और पानी, 8 नंबर साइन वाटरी साइन है, ऑयल के काम से इन्होंने पैसा कमाया, विदेश से पैसा कमाया, तो सारा ऑयल तो विदेश से आता है। सो ये कितना बढ़िया है, हमें इंडिकेशन भी दे रहा है पैसा कहाँ से आएगा। अब बात कर रहा था कि इनकी किस्मत, उनका मैंने देखा दारा कारक और आत्म कारक एक साथ 10th हाउस में थे। अब ये अपने पति के लिए क्यों भाग्यवान हुई वो भी बताता हूँ। देखो, भाग्य का सितारा हम 9th से देखते हैं। इनकी किसी राजघराने में शादी हुई, देखिए सप्तमेश कौन है, मरकरी, सप्तम भाव में राहु उच्च के बैठे हुए, तो इन मुकेश अंबानी को साम मापदंड पे सब आते हैं। सप्तम भाव हस्बैंड का। अब ये दोनों प्लैनेट एक साथ लाभ के घर में, सूर्य और मरकरी बैठे हुए हैं, इसलिए इन्होंने शादी इनकी राजघराने में हुई, यानी सप्तमेश और भाग्येश दोनों लाभ में एक साथ, यानी शादी के बाद इनका भाग्य भी चमका और इनके पति का भी भाग्य, पति के लिए भी भाग्यवान साबित हुई। कुछ उस टीना मुनीम जी की पत्री में थोड़ी वीकनेस थी, वो भी मैंने आपको बताई। यहाँ कितनी सॉलिड पत्री है, मतलब सारे के सारे, वो पीरियड भी निकल आएगा जिस पीरियड में इनका डिफॉल्ट हुआ था, जहां पे इनके हस्बैंड का, वो मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, जब दोनों का कंबाइंड वीडियो एक पहले भी बना चुका हूँ, ये 2nd वीडियो। मुझे लगता है उस पीरियड में शनि इनका यहीं पे गोचर कर रहा था, 8वें घर में, कुछ दशा का भी संबंध रहा होगा, यहीं से इनकी डाउनफॉल शुरू हुई। शनि नेटल पोजीशन में राहु, शनि और राहु के ऊपर से जा रहा था जब इनके साथ बुरा टाइम आया, जब इनका बुरा टाइम आया। आज शनि, यहां पे देखिए तो शनि जुपिटर के ऊपर आएगा,
ये 2.5 साल नीता अंबानी के अच्छे जाएंगे। अगली बार शनि नीच का होकर पंचम में जाएगा, थोड़ी हेल्थ इश्यूज, थोड़ी लाइफ में पर्सनल इश्यूज भी आ सकते हैं, प्रोफेशनल इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि 29 मार्च से शुरू हो जाएगी। जब शनि जुपिटर के ऊपर से जाएगा तो यहाँ तक तो पीरियड मुझे क्लीन चिट लगता है, थोड़ी हेल्थ इश्यूज दे सकता है, लेकिन जब चंद्रमा के ऊपर से जाएगा वहां थोड़ी इश्यूज आएंगे। जब शनि छठे घर में जाएगा वहां पर भी ठीक रहेगा, क्योंकि वहां वीनस और शनि सामने आमने होंगे, मंगल भी सामने आमने होगा, तो वहां पे बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, वो पीरियड भी ठीक जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज, कोई प्रोफेशनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ इश्यूज जरूर आएंगे जब भी इनके जन्म नक्षत्र के ऊपर से शनि को। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।